हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो चैप्टर है हम लोग का, ये है क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश और देशांतर। और डियर, इसमें का एक एक लाइन जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट है और ये सिर्फ सिटेट के लिए नहीं, किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर और इसमें समझने के लिए बहुत इसकी एक एक लाइन जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो डियर, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डियर, जैसे कि इसका जो है ना, हम लोग 2 क्लास ले चुके हैं, थर्ड क्लास है, यानी आज लास्ट क्लास है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। ये जो रहता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट को इसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो विषुवत वृत्त होता है ना, ये क्या करता है, ये इसको 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। किसको, अर्थ को। एक होता है आपका उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। देखिए, उत्तर जो इसके ऊपर दक्षिण की तरफ रहेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो ये विषुवत वृत्त क्या हो गया, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं पूरा, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए, ये जो लॉन्गिट्यूड है, इसको हम लोग देशांतर कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देशांतर के कहते हैं और इसके बारे में भी पूरा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप फिर से देख लीजिएगा कि इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। देख लीजिएगा, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो प्रमुख यामोयंतर तथा 180 यामोयंतर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जैसे विषुवत वृत्त जो था ना, ये आपका पृथ्वी को 2 समान भाग में बांट रहा था। एक था तुम्हारा आपका उत्तरी गोलार्ध था और एक आपका था दक्षिणी गोलार्ध था। इसी तरह से ये जो है आपका एक दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको हम लोग एक पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, एक पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं आपका देशांतर और समय के बारे में। देखिए, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन जो रहता है ना, ये पृथ्वी रहता है और चंद्रमा रहता है। ठीक है, और ग्रहों की गति रहता है। तो ये बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ना सूर्योदय और सूर्यास्त जो रहता है वो हमेशा होता है, यानी प्रतिदिन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज हो रहा है कल नहीं होगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो अतः स्वाभाविक ही है कि ये पूरे विश्व में समय निर्धारण का, इसलिए क्या होता है ना, ये पूरे विश्व में क्या होता है, समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन होता है। क्योंकि आपका सूरज भी जो रहता है समय के साथ उगता है और समय के साथ ढलता है, इसलिए। तो स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई में लगाया जाता है। तो देख लीजिए कि हम लोग स्थानीय समय का अनुमान कब लगाते हैं, तो सूर्य के द्वारा जो परछाई बनता है ना, उससे लगाते हैं। देखिए, दोपहर में जो रहता है सबसे छोटी ए होता है और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय क्या होता है, सबसे लंबी होती है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोंतर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोंतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। देखिए, ग्रीनिच क्या है, ग्रीनिच बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, पर स्थित प्रमुख यामोंतर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर रहेगा ना, उसमें यामोंतर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा, दोपहर होगा। हम थोड़ा सा आपको ग्रीनिच के बारे में बता दे रहे हैं, क्योंकि ये जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, ग्रीनिच कहाँ था, ग्रीनिच, एक मिनट रुकिएगा डियर। देखिए, यहाँ पे आप देखिए ग्रीनिच के बारे में। ठीक है, यहाँ पे ग्रीनिच का जिक्र किया गया है। क्या होता है ना, ये जो लॉन्गिट्यूड होती है ना, ये आपका इक्वल पार्ट का रहता है, यानी सबका लेंथ जो रहता है ना, सेम रहता है। इसलिए इसको ना क्या कहते हैं, गिनना जो रहता है ना, बहुत दिक्कत होता है, यानी इसको गिना नहीं जा सकता है। इसलिए क्या होता है ना कि देखिए यहाँ पे कि रेखाओं में भिन्न सभी देशांतर योगांतर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में इसको हम लोग जो है गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको गिनना कठिन होता है, इसीलिए सभी देश क्या किए, निश्चय किए कि ग्रीनिच जो है, जहाँ ब्रिटिश राजकीय योगशाला वेधशाला है, देख लीजिए क्या है, राजकीय वेधशाला ब्रिटिश का, से गुजरने वाली यामांतर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी। ठीक है, यानी आपका ग्रीनिच से क्या है, आपका
यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती जो है शुरू की जाएगी, और इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। यानी ग्रीनिच से जो यामोत्तर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान जो रहता है 0 डिग्री देशांतर है, तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। और प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर जो है पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है। एक हो गया पूर्वी गोलार्ध, एक हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो ग्रीनिच समझ में आ गया। ग्रीनिच कहाँ है, तो ब्रिटिश, यहाँ पे ब्रिटिश राज की आपका वेधशाला है, और यहाँ पे जो है हम लोग यामोत्तर की गणना शुरू करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो रहता है आपका देशांतर, वो उसकी लंबाई जो रहता है सेम रहता है, इसीलिए उसको हम लोग संख्याओं में उसकी संख्या को गिनना जो रहता है कठिन होता है। इसलिए हम लोग किसका सहायता लेते हैं, तो आपका ग्रीनिच का सहायता लेते हैं। यहाँ पे सारा देश जो है मिलके ये निर्णय लिया था कि यहीं से जो है हम लोग देशांतर को गिनना शुरू करेंगे, जहाँ से 0 डिग्री आपका पूर्व पश्चिम और क्या कहते हैं दक्षिण की ओर लोग गिनना शुरू करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ग्रीनिच के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आइए अब। ठीक है, तो चूंकि पृथ्वी जो रहता है ना पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो देख सकते हैं आप इस चैप्टर का एक एक लाइन जो रहता है कैसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाइएगा ना तो फिर आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। ठीक है, तो डियर चूँकि पृथ्वी देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय जो रहता है ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। देखिए पृथ्वी जो रहता है ना पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, किससे, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसलिए ग्रीनिच के पूर्व में जो है ना उसका समय जो रहता है ग्रीनिच के समय से आगे रहेगा। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है, इसलिए क्या होता है कि ग्रीनिच के पूर्व में, ठीक है पूर्व में बोल रहा है, उसका समय जो रहता है ग्रीनिच के समय से आगे रहता है, और पश्चिम का जो समय रहेगा वो ग्रीनिच के समय से पीछे रहेगा। क्लियर है। अब देखिए क्या बोल रहा है, समय के अंतर के दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। देखिए पृथ्वी जो है ना लगभग एक दिन में जो है 24 घंटे पे अपना 360 डिग्री घूमता है, क्योंकि ये ठीक है कितना है इसका 360 डिग्री घूमता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक घंटे में वो 15 डिग्री और 4 मिनट में कितना घूमेगा, तो 15 से 4 को इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए एक घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है। 4 मिनट में कितना घूमता है, 1 डिग्री घूमता है। तो इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजता है ना, यानी ग्रीनिच में दोपहर का 12 बजता है, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में कितना समय होगा, तो 15 इंटू 4 कर दीजिए 60 मिनट हो जाएगा। और ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, तो डियर इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे 60 मिनट होगा। ठीक है, और ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे अर्थात वहाँ दोपहर का कितना बजा, 1 बज रहा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय, ठीक है ये पश्चिम का समय बोल रहा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 घंटा पीछे होगा। ठीक है, तो वहाँ सुबह कितना बजेगा, 11 बजेगा। तो इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय कितना रहेगा, 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगा। इसका मतलब याद रखिएगा कि ग्रीनिच पर जब दोपहर 12 बजेगा, ठीक है 12 बजे का टाइम में, उस समय क्या होगा, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। ठीक है, मध्य रात्रि होगी। तो किसी भी स्थान पर जब सूर्य जो रहता है आकाश में यानी अपना उच्चतम बिंदु पर होता है, तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के कितना बजता है, 12 बजता है। इस प्रकार घड़ी की द्वारा दिखाया जाया समय जो रहता है उस स्थान का स्थानीय समय जो रहता है होता है। देखिए हम मानक समय क्यों मानते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है। तो अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में जो रहता है ना अंतर होता है। जैसे क्या बोल रहा है, बहुत सारे देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ी के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। तो भारत में गुजरात का द्वारिका याद रखिएगा, और असम के कुछ ये क्या है, डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में जो रहता है लगभग कितना घंटा का, देख लीजिए द्वारिका, असम, गुजरात और असम, ठीक है, और गुजरात के द्वारिका और असम के
डिब्रूगढ़ के स्थानीय, यहाँ पे ये देखिए हमको ठीक से दिख नहीं रहा, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार नेट में सर्च भी कर लीजिएगा। लगभग जो रहता है 1 घंटा 45 मिनट का अंतर रहता है, ठीक है। और इसलिए ये आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामांतर की स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है, ठीक है। तो इस यामांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, यानी पूरे देश का इसको क्या माना जाता है, मानक समय माना जाता है। भारत में जब आपका 42 और हाफ डिग्री को मानक यामांतर माना गया है, तो इस यामांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का क्या माना गया है, मानक समय माना जाता है। इससे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। तो ये समझ में आया कि भारत में जब इतना डिग्री पर मानक यामांतर माना गया है, तो इसको क्या कहता है, भारतीय मानक समय के नाम से हम लोग जो है जानते हैं। तो कई देख लीजिए, कबीर जो है भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है, और वो अपने मित्र आलोक से कहता है कि वो लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे आपका शुरू होगा। तो अर्थात भारत के समय अनुसार कितना हो जाएगा वो, जब ये आपका 7:30 बजेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बीच लंदन में 2 बजे शुरू होगा, तो भारत में ये कितने बजे होगा, शाम 7:30 बजे होगा, तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। तो क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या हो गया, भारत और इंग्लैंड, सिंपल सा भारत और इंग्लैंड के बीच में डिस्ट्रिक्ट आपका टाइमिंग का कितना अंतर रहता है। तो याद रखिएगा 5 घंटा 30 मिनट का अंतर रहता है, कितना, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर रहता है, ठीक है। तो भारत ग्रीनिच से के पूर्व जो है आपका 82 डिग्री और हाफ में स्थित है, तथा यहाँ का समय जो रहता है ग्रीनिच समय से कितना रहेगा, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर का 2 बजेगा, तो भारत में कितना बजेगा, शाम को 7:30 बजेगा, ठीक है। तो ये भी आपको निकालने के लिए दे दिया जाता है कि अगर लंदन में इतना बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा, भारत में कितना इतना हो रहा है तो लंदन में कितना बजेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा कि अगर लंदन में दोपहर को 2 बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा, उससे 5.5 घंटा जो है आपका आगे रहेगा, तो यहाँ पे कितना बजेगा, 7:30 बजेगा। तो कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ से एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। यहाँ पे ये आप याद रखिएगा रूस का, ठीक है। रूस में कितने मानक समय को अपनाया गया है, तो 11 मानक समय को अपनाया गया है। तो डियर, इस चैप्टर जो था ना, ये चैप्टर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला था, तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो हम नए वीडियो में अब नया चैप्टर को लेके आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।